श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। कल के एपिसोड में कैकेयी कोप भवन में चली गई थी। इधर राजा ने दिन भर तो अपना कामकाज किया और शाम होते ही प्रसन्नतापूर्वक राजा कैकेयी के घर चले। साँझ समय सानंदन पो गयउ कैकेयी गे। गवन निठुरता निकट किया जनु धरि देह स्नेह। शाम का अर्थ है कि दिन का बुढ़ापा। अब देखिए, राजा भी दिन ढलने के बाद कैकेयी के घर पहुंचते हैं। राजा के 3 रानियां हैं। कौशल्या ज्ञान शक्ति है, सुमित्रा उपासना शक्ति और कैकेयी क्रिया शक्ति। तो अब बुढ़ापे में तो राजा को ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन राजा बढ़े किधर? काम की तरफ बढ़ रहे हैं। गए कैकेयी गे हो। राजा कैकेयी के यहाँ पहुँचते। अब देखिए, वृद्धावस्था में भी जो व्यक्ति संभल नहीं पाया तो वहाँ तो राम वनवास हो ही जाएगा। और राजा जब पहुँचे वहाँ कनक भवन में तो वहाँ दासियों से पूछा कि कैकेयी महारानी कहाँ है? तो दासियों ने बताया कि महाराज वो तो कोप भवन में है। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगरुर परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति रहा सकल रुख ताके। सो सुनती अरस गयो सुखाई, देखौ काम प्रताप बढ़ाई। राजा ने जब ये सुना कि कैकेयी महारानी कोप भवन में गई हैं तो राजा को तो कोई कारण मालूम नहीं था। इसलिए राजा बिल्कुल सिकुड़ सा गया और भय इतना पैदा हो गया कि राजा के आगे पैर नहीं बढ़ रहे हैं। अब वो राजा जो देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग लोक जाया करते थे, जब कभी देवासुर संग्राम होता था तो इंद्र राजा दशरथ की सहायता लेता था। सुरपति बसई वहाँ बल जाके। इंद्र का राज्य राजा की भुजाओं के बदौलत चलता था और जितने पृथ्वी के राजा थे वो हमेशा उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किया करते थे। अब वो राजा एक स्त्री की रिस को सुन करके सूख गया। तुलसी बाबा कहते हैं कि ये काम का प्रताप है। राजा सोच नहीं पा रहा है कि कैकेयी कोप भवन क्यों गई, क्या कारण है। अब राजा कैकेयी के निकट पहुंचे कि जाय निकट न पुकाह मृदुबानी, प्राण पिया कही है तुरिशानी। निकट जाकर के राजा ने कैकेयी से कहा बड़ी मीठी वाणी में कि हे प्राण प्रिय कैकेयी, तुम क्यों नाराज हो? नाराजी का कारण तो बताओ। कैकेयी कुछ नहीं बोली। राजा ने बार बार संबोधन किया कि बार बार कहे राव सुमुख सुलोचनी पिक वचनी। कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। राजा ने जो संबोधन यहाँ कैकेयी के लिए किए हैं तो क्या राजा की अवस्था को देखते हुए ये संबोधन करना चाहिए?
राजा ने कैकई को कहा, सुमुखी, सुलोचनी, पिकवचनी, गजगामिनी। ये वृद्धावस्था के संबोधन नहीं है, लेकिन राजा जो है उसको कैकई पर इतनी अधिक आसक्ति है कि वो अपनी उम्र नहीं देख रहा है। कहने लगा, हे रानी, आप किस कारण नाराज हो, मुझे वो बात बताइए। कैकई कुछ नहीं बोली। राजा ही आगे अपनी बात शुरू करते हैं कि अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा, कही दुई सिर के ही जमु चही लीना, कहु कही रंग कही करहु नरेशु, कहु कही नपति निकासहु देशु। राजा ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारा अनहित किसने किया? ऐसा कौन पैदा हो गया जिसके दो सिर हों, या जिसको जमने चाह लिया हो? तुम कहो तो किसी हम भिखारी को राजा बना सकते हैं और राजा को देश निकाला दे सकते हैं। और जो कुछ मैं कह रहा हूँ सब कपट छोड़ करके कह रहा हूँ, और मैं राम की शपथ खा करके कहता हूँ। भामिन राम शपथ सत मोही, एक शपथ नहीं 100 शपथ खा करके कह रहा हूँ। कैकई फिर भी नहीं बोली। राजा आगे बात बढ़ाते हैं कि भामिनी बिहसी मांगु मन भावती बाता, आभूषण सजई मनोहर गाता। राजा कहते हैं कि जो मांगना हो, जो तुम्हारे मन में भाता हो, वो हंस कर के मांगो। और ये क्या काली काली साड़ी पहने बैठी हो, गहने पहनो और अच्छे कपड़े पहनो। जब कैकई ने ये बात सुनी तब उसने राजा से कहा कि मांगू मांगू पे कहु पिय, कबहु न देऊ न लेऊ, दे न कहेऊ वरदान, दुई तेऊ पावती संदेहु। कि हे राजन, आप मांग मांग तो कहते हो, मांग लो मांग लो, लेकिन आपको याद है कि आज के 25 साल पहले आपने हमको 2 वरदान दिए थे। वो वरदान भी हमको आज तक नहीं मिल पाए, उनको मिलने में हमें संदेह लिखता है। उन वरदान को पाने में भी मुझे संदेह प्रतीत होता है। तो राजा ने कहा कि हे रानी, झूठा हमको दोष मत लगाइए। हमसे तुमने मांगे कब? और चलो पीछे की बात छोड़ दो, अब 2 वरदान तो हमने दिए थे और तुम 4 मांग लो। राजा ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ पर बचन न जाई। कहा है कैकई, रघुकुल की ये रीति है, प्राण भले चले जाएं लेकिन बचन नहीं जाना चाहिए, इसलिए अब तुम 4 मांग लो। अब राजा को कैकई ने बिल्कुल प्रसन्न समझा और प्रसन्न जान करके अपने मन की इच्छा को प्रकट किया। तो कैकई ने पहला वरदान मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। हे प्राण प्रिय, पहला वरदान हमारा है कि भरत को राजगद्दी दीजिए। और मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। अब दूसरे वरदान के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारे मनोरथ को आप पूर्ण कीजिए। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और दूसरा वरदान हमारा है कि तपस्वी का भेष बना करके उदासी हो करके 14 वर्ष राम को वन में रहना। अब कैकई के ये दोनों वरदान सुन करके राजा सहम गया। पहला वरदान तो
राजा ने सोचा मन में कि कोई बात नहीं है, राम राजा नहीं तो भरत राजा हो जाएंगे। लेकिन दूसरे वरदान को जब उन्होंने सुना कि 14 वर्ष के राम को वनवास, तो राजा सूख गया और सहम गया। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि कैकेयी ने 14 साल का वनवास क्यों मांगा? अरे वो 15 साल का मांग सकती थी, इसे ज़्यादा भी मांग सकती थी, लेकिन 14 साल का क्यों मांगा? संतों ने इसके कुछ कारण बताए। पहला कारण यह है कि सरस्वती मैया को यह पता था कि रावण की उम्र केवल 14 साल शेष है और 14 साल में ही रावण का अंत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कैकेयी की बुद्धि पर 14 साल ही लिख दिया। दूसरा कारण संतों ने यह बताया है कि मोह हमारे 14 स्थानों पर रहता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 स्थानों पर मोह रहता है। तो इन 14 स्थानों का मोह दूर करने के लिए 14 साल ही चाहिए। तीसरी बात यह है कि मंथरा ने कैकेयी को ये बताया था कि एक पखवाड़े से ये साज सज रहा, लेकिन तुमको हमारे द्वारा आज मालूम हुआ है। तो कैकेयी ने क्रोध में कहा कि आज हमें 15वें दिन मालूम हुआ है, तो 14 दिन हमसे छिपाया गया है, इसलिए हम एक एक दिन का 1-1 वर्ष के लिए राम को वन में घुमाएंगे। इस कारण 14 साल का ही वनवास कैकेयी ने मांगा। अब राजा ने जब वरदान की बात सुनी तो राजा ने माथे पर हाथ रख लिया, दोनों उनके नेत्र बंद हो गए और गहरी सोच में डूब गया। अब कहने लगा कि कवने अवसर का भगयऊ, कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय दिम, जति अविद्या नाश। कि पता नहीं हम स्त्री के वचनों पर विश्वास क्यों कर गए, हमारा तो सब काम ही बिगड़ गया। तब कैकेयी ने रोष में आकर के कहा कि हे राजन, सत्य सराय कहो बरु देना, और जाने ले है मांग चबेना। कि सत्य को सरा कर आपने हमको वर देने की बात कही, क्या जानते थे कि हम चना चबेना मांग लेंगे? तो एक तो राजा अपने दर्द में व्याकुल और दूसरे कैकेयी चोट पर चोट करती जा रही है। अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानव लोन जरे पर देई। ऐसे वचन कह रही है कि जैसे किसी का कोई अंग जल जाए और उस पर फिर कोई नमक मल दे। कुछ संभल करके राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा कि प्रिया वचन कस कहा से कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति करी हाथी, मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहाऊँ कर शंकर साखी। कि हे कैकेयी, तुम ये कैसे उल्टे टेढ़े वचन बोल रही हो? हम तो भरत और राम को अपनी 2 आँखों के समान मानते हैं, और इसके लिए हम शंकर जी को साक्षी मान करके ये बात कह रहे हैं। हमें भरत राजा बन जाएं या राम राजा बन जाएं, क्या फर्क पड़ता है? मैं कल प्रातःकाल ही दूतों को भेजता हूँ और दोनों भाइयों को बुला लेता हूँ और उनको राज तिलक में करता हूँ, भरत को। लेकिन ये जो दूसरा वरदान तुमने मांगा है, इस बात से मुझे बहुत दुख लगा है।
एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। कही तजु रोष राम अपराधु, सब कोई कहें राम सुठि साधु। अगर राम ने कोई अपराध किया है तो रोष को छोड़ करके उसे बताइए। सारी प्रजा और गुरुजन ये तो राम को साधु बताते हैं, और राम का तो स्वभाव ऐसा है जो शत्रु के भी अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं है। वो माता के प्रतिकूल कैसे कर सकता है? कैकेयी अपने मन में समझ करके देखो। समुझ देखु जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन मोर जीवन राम दरस आधीना। समझ करके देखिए, विचार करो अपने मन में कि हमारा जीवन जो है ये राम के अधीन ही है। हम जब तक राम को नहीं देख लेते हैं तब तक हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कैकेयी ने कहा, राजन आप चाहे जितना उपाय कीजिए, लेकिन हमारे ऊपर आपकी राउरी माया व्यापेगी नहीं। अगर आपने हमारा कहना नहीं माना तो फिर आपको इससे भी अधिक परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आगे कहा कि होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाए, मोर मरण रायु राजस नप समुझिए मन माई। कि अगर प्रातः काल होते हुए मुनि का भेद धारण करके और राम वन को नहीं जाते हैं तो मेरा तो मरण निश्चित है और तुम्हारा अपेश है। तुम्हारा तीनों लोकों में अपेश फैल जाएगा और हमारी मृत्यु निश्चित है। अब राजा को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है तो राजा ने अंतिम उपाय सोचा और सोच करके कैकेयी के पैर पकड़ लिए राजा ने कि गही पद विनय कीन बैठारी, और जन दिल कुल कर होशी कुठारी। और बैठाल करके और चरणों पर को पकड़ करके राजा कैकेयी से कह रहे हैं, अरे तू भानुवंश के लिए कुठारी क्यों बन रही है? तो अगर तुझे मांगना ही है, अगर तुझे हमसे हमारा जीवन मांगना है तो मांगू माथवा बही देऊ तो ही, और राम बिराजन मारे सि मोही। हमारा अगर मत्था चाहती हो तो मैं अभी दे सकता हूँ, लेकिन राम के विरह में मुझको क्यों मार डालना चाहती हो? कैकेयी कड़ुए शब्द ही बोले जा रही है, राजा के वचनों का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। कह रही है कि दुई की होई एक संग भुआला, हसब ठठाई फुलावो गाला, दान कहावो अरु कृपनाई, होई की कुशल खेम रेवताई। कल हे राजन, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। कोई हंसे और रोवे एक साथ नहीं हो सकता। आप दानी भी कहना चाहते हैं और कंजूसी भी देने में कर रहे हैं। आपके पूर्वज हुए हैं जो सत्यधारी हुए हैं, उनके लिए तनुतीय तनय धामु धनु धरणी, सत्य संद कहु तृण समवर्णी। जो सत्यव्रती होते हैं उनके लिए ये 6 चीज़ें तृण के समान होती हैं, तनु, तीय, तनय, धाम और धनु धरणी। राजा जब ये समझ गए कि कैकेयी अब हमारी बात नहीं मानेगी तो बोले कि तोर कलंक मोर पछताऊ, मुयो न मिटे न जाय काहू। हे कैकेयी, तू ऐसा कार्य करने जा रही है कि तेरा कलंक और मेरा पछतावा ये मरने के बाद भी मिटेगा नहीं। अब एक काम करो तुम कि अब तो ही नीक लाग करू सोई, और लोचन ओट बैठू मुँह गोई। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, जो मन में तुम्हारे अच्छा लगे भाव है वो करो, लेकिन एक बात करो, हमारी आँखों से हट करके और मुंह छिपा करके अपना कहीं दूसरी जगह बैठो। इतना कह करके राजा तो विक्षिप्त अवस्था में बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए और राम 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 कहते हुए भूमि पर गिर गए।
तो बिलपत न पै भयो बिनु सारा, बिना वेणु शंख धुनि द्वारा। अब सुबह चौथे पहर रोज राजा जग जाता था, लेकिन आज तो वो कैकई के इस भवन में पड़ा है बेहोश। इसलिए द्वार पर सेवकों की, सचिवों की ये भीड़ लगी हुई है। सब कह रहे हैं कि राजा आज इतनी देर हो गई है और अभी नहीं जगे हैं, जबकि वो पिछले पहर ही जग जाते थे। तो राजा क्यों नहीं जगे, कारण कोई नहीं समझ पाता है। हाँ, अब इसका आगे का भाग अगले एपिसोड में।